भारत टेस्ट करेगा अपना एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि, जो मार्क 5 से भी ज्यादा स्पीड से उड़ने की क्षमता रखता है। सिर्फ आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या समझ है कि ये कुछ तैयारी में है? नहीं, हमारे जो एक्सपर्ट से मेरी बात हो रही है ऑफ द रिकॉर्ड, उनका ख्याल है कि हो सकता है अगले 3-4 हफ्ते के अंदर कोई हरकत करें भी। ब्रह्मोस की स्पीड है मैक 2.8 से 3 तक। ये ध्वनि की जो स्पीड होगी वो मैक 5 को भी पार कर जाएगी। और ये एक क्लियर सिग्नल है कि भारत सिर्फ रीजन ही नहीं बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भी मिलिट्री टेक सुपर पावर के रूप में आगे बढ़ रहा है। किसी नई जंग की घंटियां बजाई जा रही हैं। सर, इंडिया के पास ऑलरेडी इतने मिसाइल हैं जी जो कि जिसका तोड़ चीन और पाकिस्तान के पास अगले 15 साल तक नहीं होगा। ये ऐसा मिसाइल सिस्टम है और उनके मुताबिक ये जो चीन का सबसे बेहतर मिसाइल है DF-26, उससे भी बहुत आगे है। तो ये तो पाकिस्तान और चीन के लिए बड़े खतरे की बात हो गई ना। नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। पाकिस्तान के बुरा वक्त की शुरुआत जो है वो पूरी तरीके से हो गई है। कहीं कुछ पाकिस्तान में तो कहीं कुछ। आज फिर से खबर आई है, जैसा आप जानते हो, इसकी वीडियो मैं डाल चुकी हूँ पहले, कि जाफर एक्सप्रेस पे फिर से हमला किया गया है BLA के द्वारा। अब खबर आ रही है, आप जानते हो कि भारत ने एक और ध्वनि सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो बनाई है। अब इससे पाकिस्तान की जो वाट लगने वाली है वो तो बहुत जल्द पता चलेगा। अगर जरा भी इन लोगों ने शिरकत करी तो बहुत जल्द पाकिस्तान का नामो निशान खत्म होना तय है। पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो उस समय काफी ज्यादा खौफ में होगा। इतना ही नहीं, क्योंकि जब से भारत के जो आर्मी चीफ है उन्होंने पाकिस्तान को वार्न किया है, उसके बाद से भारत ने अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है, नई नई मिसाइलें बनाना शुरू कर दिया है। उमेश, ये ध्वनि के साथ साथ जो है भारत हाइपरसोनिक मिसाइल क्लब में एंट्री लेने जा रहा है। ये चाइना और रशिया की मोनोपोली तोड़ेगा क्या? देखिए, चाइना और रशिया की नहीं, इवन अमेरिका की मोनोपोली तोड़ेगा। भारत एक तरह से ये होम ग्रोन एक तरह से हाइपरसोनिक मिसाइल्स की टेस्टिंग लगातार करता जा रहा है। जो हमारी ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसकी स्पीड है 2.8 माक, और ये ध्वनि जो रहने वाली है इसकी जो स्पीड होगी माक 5 होने वाली है। तो उसमें हम इनको ऐसा सबक दे देंगे इंशाल्लाह कि आइंदा ये देखना तो दूर की बात है, पाकिस्तान को मैली आंख से ये इंडिया के टुकड़े होने से नहीं बचा सके। भारत से एक नई बात सुनने को मिलती है और भारत ने एक और क्लेम किया है कि जी वो एक ऐसा ज़बरदस्त मिसाइल सिस्टम बना रहे हैं, ध्वनि मिसाइल सिस्टम, जो कि जिसका तोड़ चीन और पाकिस्तान के पास अगले 15 साल तक नहीं होगा। ये ऐसा मिसाइल सिस्टम है और वो इसमें इसके साथ एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल भी बन रही है। आप समझ लीजिए क्रूज मिसाइल है और जो कि आवाज़ की रफ्तार से 6 गुना ज़्यादा तेज। मेरा ये मानना है कि भारत इसके अंदर जो प्रोडक्शन जो करने वाला है, इससे हमारी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। इसको कोई भी दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। ये एक तरह से डेडली होने वाला है। अगर ऑपरेशन सिंदूर अगर जल्दी होता है तो हम इसका वापस इसको नूर खान बेस के ऊपर हम इसको वापस यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि टेस्टिंग हुई है। तो टेस्टिंग के बाद इसका प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के बाद आर्मी एयरफोर्स सब इसका ऑर्डर देने वाले हैं। ये किस तरह का कदम रहेगा? देखिए, भारत के ऊपर अभी खतरा मंडरा रहा है और भारत अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था वो 4 दिन के लिए हुआ था। बाई चांस सोच लीजिए अगर हमें 2 फ्रंट वॉर करना पड़े, पाकिस्तान और चाइना साथ में हम पे अटैक कर दे, तो हमारे पास एम्यूनिशंस नहीं रहेंगे। जो भारत की कंपनीज है जैसे भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इनके पास एक लिमिटेड कैपेसिटी है। अब प्राइवेट वालों को अगर हम ये परमिशन दे देते हैं, देन यू विल सी देश के अंदर एक प्राइवेट पब्लिक इकोसिस्टम बनेगा, जिसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस बढ़ते जाएंगे। कैपेबिलिटी है कि ये देश के अंदर एम्यूनिशंस प्रिपेयर कर सकते हैं। ये भी 105 mm, 130 mm, 150 mm के आर्टिलरी शेल्स बना सकते हैं, पिनाका मिसाइल्स बना सकते हैं, जो 1000 किलो के पाउंड बॉम्ब होते हैं वो भी बना पाएंगे, मोटर बॉम्ब्स बना पाएंगे, हैंड ग्रेनेड्स बना पाएंगे। देखिए, युद्ध के टाइम पे आपको सप्लाई जरूरी है, उस समय आप कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं कर सकते।
और जरूरत से ज्यादा अगर वॉर छिड़ जाता है और लाइकली हो अटैक की तैयारी कर रहे हैं दूसरी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से भी, चाहे वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे हमारे डीजी ISPR साहब हो। जी, ये बहुत ही अलार्मिंग बात है कि अब भी जो वार ऑफ वर्ड्स है ये हमारी रुकने का नाम नहीं ले रही। तो और ख़ास तौर पे हमें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा मोहतात होना चाहिए कि वी आर अ स्मॉलर कंट्री, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज और उस तरह कोर्स अपना तब्दील नहीं कर सकता, ट्रेजेक्ट्री नहीं बदल सकता। यानी कि DF-26 जो है, अगर टारगेट एक जगह पे है और टारगेट की जगह तब्दील हो गई है तो आप DF-26 में वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो अपना मिड एयर में अपना कोर्स तब्दील करे। जबकि जो दवानी मिसाइल सिस्टम है इसमें ये पॉसिबिलिटी होगी, सिस्टम के लिए मुमकिन नहीं है कि वो इसको टारगेट करे। और चूंकि भारत, पाकिस्तान और चीन के पास तो कोई सिस्टम है नहीं, तो इस वजह से मुमकिन ही नहीं है कि इस सिस्टम को काउंटर किया जा सके। अगले 15 साल में क्या होता है वो वी डू नॉट नो, लेकिन भारत का यही कहना है कि कम से कम 15 साल तक तो लगता नहीं है कि पाकिस्तान और चीन इसको काउंटर कर पाएंगे। तो ये तो पाकिस्तान और चीन के लिए बड़े ख़तरे की बात हो गई ना जी, कि अगर भारत ऐसा ज़बरदस्त सिस्टम डेवलप कर रहा है। लेकिन असल बात यह है कि ये अभी जो रहने वाली है इसकी जो स्पीड होगी Mach 5 होने वाली है। भारत की तरफ से जो नए धमकी आमेज बयानात सामने आए हैं, भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह के बयानात हैं, भारतीय आर्मी चीफ के बयानात हैं, भारतीय एयर चीफ के बयानात सामने आए हैं। हाइपरसोनिक के अंदर भी हम बहुत सारी उसके वेरिएंट्स बनाने वाले हैं। 2-3 जो रह गए हैं वो अगले साल तक मिल जाएंगे रशिया से। लेकिन अभी सुना यही है कि प्रेसिडेंट पुतिन का जो विजिट होना है दिसंबर में भारत, उससे पहले ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, टॉक्स हो रही हैं किस तरीके से 5 सिस्टम्स मज़ीद लिए जाएं। S-400, S-500 अभी कहते हैं कि जी वो इस स्टेज पे नहीं है कि किसी और मुल्क को दिया जाए। दोबारा मोदी गर्म हो रहा है, लेकिन मोदी की फौज और एयरफोर्स जो है वो उसको एडवाइस कर रही है कि ऐसा मत। उस तरह कोर्स अपना तब्दील नहीं कर सकता, ट्रेजेक्ट्री नहीं बदल सकता। यानी कि DF-26 जो है, अगर टारगेट एक जगह पे है और टारगेट की जगह तब्दील हो गई है तो आप DF-26 में वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो अपना मिड एयर में अपना कोर्स तब्दील करे। जबकि जो दवानी मिसाइल सिस्टम है इसमें ये पॉसिबिलिटी होगी। 12 से 15 दिन उनको लगेंगे। अभी उनकी इनिशियल मोबिलाइजेशन जो है वो भी शुरू नहीं हुई है और उसको 15 दिन इनको लगेंगे अगर उन्होंने करना है। और उसके बाद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर इनके बिहार के इलेक्शंस आ जाएंगे और फिर इनको इनकी पब्लिक ही इजाज़त नहीं देगी। तो एक दफ़ा हिंदुस्तान पाकिस्तान की छोटी मोटी 3-4 दिन की जंग हो गई तो उसमें हम इनको ऐसा सबक दे देंगे इंशाल्लाह कि आइंदा ये देखना तो दूर की बात है पाकिस्तान को मैली आंख से, ये इंडिया के टुकड़े होने जो रहने वाली है इसकी जो स्पीड होगी Mach 5 होने वाली है। भारत की तरफ से जो नए धमकी आमेज बयानात सामने आए हैं, भारतीय ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल तो ब्रह्मोस मिसाइल से भी काफी ज्यादा बेहतर है, काफी ज्यादा अच्छी है। ये चीज की टेस्टिंग जो है वो हो चुकी है, इसकी स्पीड रेंज जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है और लंबी है। इससे अगर पाकिस्तान के ऊपर अगर ये छोड़ दी जाए तो पाकिस्तान पूरा का पूरा जल भुनकर राख हो जाएगा एक ही सेकंड के अंदर। इतना ही नहीं, ये सब देख करके पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा डर होगा, इस समय काफी ज्यादा डर में होगा इसका पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, साथ ही साथ आसिम मुनीर वहां का सो कॉल्ड फील्ड मार्शल कह या फील्ड मार्शल कह लें, तो पाकिस्तान जो है इस समय काफी ज्यादा डर में तो होगा ही, पर इससे सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो चीन को और अमेरिका को भी हो सकता है, क्योंकि भारत ये जो मिसाइल है वो जरूरी नहीं पाकिस्तान पे यूज करेगा, और चीन पे भी कर सकता है, अमेरिका भी कर सकता है। अब अमेरिका और भारत के ताल्लुकात तो वैसे ही बदहाल चल रहे हैं, अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो सुनने में अब खबर आ रही है लेटेस्ट कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को फाइटर जेट्स दे रहा है। जी हाँ, अभी की ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो कि मैंने अभी वीडियो नहीं डाली है, टॉपिक ये नहीं है बहरहाल, लेकिन मैं आप सबको ये बता रही हूँ। और वहीं खबर ये भी चल रही है इस समय ट्रेंड पे कि पाकिस्तान रशिया से जो है मिसाइलें लेगा। बट मजे की बात तो ये है, ये तो इस समय प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मलेशिया के अंदर जाकर के भीख मांग रहा है। क्या इसी के भीख के पैसों से ये सब करेगा? क्या ये खरीदेगा? क्योंकि भीख तो इसको वहां मिलने से रही, कुछ मिला नहीं। अब देखते जाइए क्या फिर ये IMF के सामने रो गा करके अपने मुल्क को बचाने के लिए पैसा लेंगे या फिर कुछ करेंगे। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
और आपका क्या कहना है कि भारत से अगर ये पंगा लेगा तो पाकिस्तान का आने वाले दिनों में खत्म होना तय है कि नहीं है?